एक्सरसाइज 8.1 का ये लास्ट क्वेश्चन है कि ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी सो दैट एंगल ए इक्वल टू बी, एंगल सी इक्वल टू डी एंड ट्रेंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंस है ट्रेंगल बी ए डी के एंड डायगोनल ए सी इक्वल है डायगोनल बी डी के। ये हमको प्रूव करना है। तो ट्रेपेजियम क्या होता है ये हमको पता होना चाहिए। ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम में वन अपोजिट ऑफ साइड क्या होती हैं? एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। पैरेललोग्राम में क्या होता है? बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो ये हम ले लेते हैं, यानी कि ए बी सी डी, ठीक है। यानी कि ए बी पैरेलल है सी डी की, बनी वन अपोजिट साइड, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या है? एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। ये हमारा ट्रेपेजियम हो गया। अब इसमें कह रहा है कि हमें प्रूव करना है कि एंगल ए इक्वल है एंगल बी के और एंगल सी इक्वल है एंगल डी के। और ए बी क्या है? ये कह रहा है कि देखो, ये बता भी रहा है कि ए बी पैरेलल है सी डी के और ए डी जो है ए डी इक्वल भी है बी सी के, ठीक है। तो इसमें हम थोड़ा कंस्ट्रक्शन करेंगे प्रूव करने के लिए। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? हम क्या करते हैं, इसको डी से एक्सटेंड करते हुए लाइन ड्रा करके BC के पैरेलल एक लाइन ड्रा करते हैं, ठीक है। BC के पैरेलल एक लाइन ड्रा करेंगे, ये यानी BC और ये लाइन आपस में पैरेलल है। इसको हम कोई नाम दे देते हैं E, ठीक है। यानी BC और AE आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर पैरेलल हैं, ये अपोजिट साइड आपस में पैरेलल थी, यानी अगर DC AB के पैरेलल है तो EC भी AB के क्या होगी? पैरेलल होगी। तो यानी हम कह सकते हैं कि ABCE एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब ये हमें पता चल गया है कि ए कंस्ट्रक्शन में ये हो गया है कि ABCE इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम में हमें और क्या पता होता है कि अपोजिट साइड क्या होती हैं? एक दूसरे के इक्वल होती हैं, यानी कि बी सी आपका किसके इक्वल होगा? ई ए के, ठीक है। और बी सी ये दिया हुआ है कि बी सी किसके इक्वल है? ए डी के इक्वल है। यानी हम कह सकते हैं कि ये ए डी आपका इक्वल है ई ए के, ठीक है। यानी ये दोनों साइड, अगर हम ट्रेंगल अब ए डी ई लें तो ये दोनों साइड क्या है? आपस में एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। ये हमको इतना पता चल गया। अब हमें प्रूव करना है कि एंगल ए इक्वल है एंगल बी के, एंगल डी इक्वल है एंगल सी के, ठीक है। हम नाम दे देते हैं इसमें। इसको हम नाम दे देते हैं एंगल 1 नाम दे देते हैं, इसको एंगल 2 नाम दे देते हैं, इसको एंगल 3 नाम दे देते हैं, इसको एंगल 4 नाम दे देते हैं, ठीक है। तो अब ट्रेंगल इन ट्रेंगल देखो, हम कह सकते हैं इन ट्रेंगल ए डी ई में, इन ट्रेंगल ए डी कहाँ है? ए डी ई में ये हमें पता है कि ए डी आपका इक्वल है ए ई के, ये साइड इक्वल है। तो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यानी एंगल 2 AE के अपोजिट है और AD के अपोजिट एंगल क्या है? एंगल 1 है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के। रीजन भी हम लिख देंगे। रीजन क्या लिखेंगे? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल,
ठीक है, दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये एंगल 1 एंड एंगल 2 आपस में इक्वल हो गए। अब क्या कह रहा है कि ये हमें पता है कि ए बी, ये हमें पता है ना, इसमें हम देखें ए बी आपका किसके, ए बी पैरेलल है डी सी के, ठीक है, और ए बी पैरेलल होगा, अगर डी सी के पैरेलल है तो ई सी के ही पैरेलल होगा, क्योंकि उसी को हमने एक्सटेंड किया हुआ है। तो ए बी पैरेलल इसके ही पैरेलल होगा, ठीक है, ये पैरेलल है ए बी के। तो अभी हम कह सकते हैं अगर ये पैरेलल लाइन है या ए ई, और देखो अगर ए ई पैरेलल है बी सी के पैरेलल है एंड ई सी एस ए ट्रांसवर्सल है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 का सम 180 डिग्री होगा। क्यों, को इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, ठीक है। ये को इंटीरियर, अगर दो लाइन अगर ऐसे पैरेलल हैं और कोई लाइन उनको इंटरसेक्ट कर रही है तो सेम साइड बनने वाले ये को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। इसी तरीके से यानी ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, आपकी पैरेलल है, और ये कोई है ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है, यानी एंगल 1 और एंगल 4 सेम साइड बनने हैं। ऐसे ही तो एंगल 1 और एंगल 4 का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसी तरीके से एंगल हम 2 प्लस एंगल 3 भी 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर से, ठीक है। लीनियर पेयर से हम कह सकते हैं ये पॉइंट डी पे एंगल 2 का सम और एंगल 3 का सम कितना होगा, 180 डिग्री लीनियर पेयर। तो अगर हम इसको इक्वेशन 1 नाम दें, इसको इक्वेशन 2 नाम दें, तो इक्वेशन 1 एंड 2 से हम कह सकते हैं अगर उनके लेफ्ट हैंड साइड क्या हैं, इक्वल हैं, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। यानी हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम कह सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 2 के प्लस एंगल 3 के। और एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, इक्वल है। एंगल 1 और 2 इक्वल है तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 4 इक्वल है एंगल 3 के। एंगल 4 एंगल 3 इक्वल हैं तो एंगल 4 को क्या, एंगल 3 क्या है, ये है। यानी इसको हम अगर साफ कर लें समझाने के लिए दिखाते हैं, ये है ना हमारा डायग्राम, एंगल 3 इसको हमने माना है, एंगल 4 इसको माना है, और एंगल 2 ये है और एंगल 1 ये है। तो एंगल 3 क्या है आपका, एंगल 3 को हम डी कह सकते हैं, एंगल 4 को क्या कह सकते हैं, एंगल सी। यानी हम एंगल से इसे कह सकते हैं एंगल सी इक्वल है आपका एंगल डी के। आपको सेकंड पार्ट, ये देखो सेकंड पार्ट यही कह रहा था प्रूव करने को, सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया। अब हमें प्रूव करना है कि एंगल ए इक्वल है एंगल बी के। इसको कैसे प्रूव करेंगे, इसको हम देखते हैं, देखो इसको साफ कर लेते हैं, नहीं देखते हैं। क्या है, ये डी सी और ए बी क्या है, आपस में क्या है, पैरेलल है। तो ये एक ट्रांसवर्सल है। तो एंगल डी और एंगल ए का सम कितना होगा, को इंटीरियर एंगल। हम लिख सकते हैं ना एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल।
ठीक है। इसी तरीके से DC और AB क्या है, ये भी पैरेलल है, और इधर में क्या है, CB एक ट्रांसवर्सल है। तो एंगल C प्लस एंगल B, इसका भी सम कितना होगा 180 डिग्री, यानी एंगल B प्लस एंगल C, इसका भी सम कितना होगा 180 डिग्री। सेम रीजन, कोई इंटीरियर एंगल है, इसको भी हम इक्वेशन 3 मान लें, इसको 4 मान लें। 3 एंड 4 में अगर हम देखें तो उनके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं, तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी एंगल A प्लस एंगल D आपका इक्वल होगा एंगल B के प्लस एंगल C के। और ये हम प्रूव कर चुके हैं, ये हमने प्रूव कर चुके हैं कि एंगल C और एंगल D क्या है, आपस में इक्वल हैं। एंगल C एंड D हम प्रूव कर चुके हैं कि आपस में क्या है, इक्वल हैं। एंगल C एंड D हम प्रूव कर चुके हैं, अगर इक्वल हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये कैंसिल हो गए तो एंगल A आपका किसके इक्वल हो गया, एंगल B के आपका इक्वल हो गया। ठीक है, ये हमें प्रूव करना था। ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, ये सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया। अब हमें प्रूव करना है कि ABC कांग्रेंस है ट्रायंगल BAD के। इसको हम नेक्स्ट में देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है, ABCD। ठीक है, ABC यानी कि ये ट्रायंगल हमको एक ये दिया हुआ है ABC, और दूसरा ट्रायंगल BAD यानी इसको हम B को D से मिला दें, यानी हमें एक ट्रायंगल ये दिया हुआ है ABC, एक ट्रायंगल ये, और दूसरा ये देखो BA और BAD। ठीक है, ये ट्रायंगल हमें ये प्रूव करना है कि ये कॉन्ग्रुएंस है। तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD में इसको कैसे प्रूव करेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है। ये हमें दिया हुआ है कि AD और BC क्या है, इक्वल है। AD और BC हमें दिया हुआ है इक्वल है, यानी BC और AD ये हमें दिया हुआ है इक्वल है, BC इक्वल है AD के, ये गिवन है। और हमने क्या प्रूव किया है, हमने प्रूव किया है ट्रायंगल ABC में क्या प्रूव किया है कि एंगल AB एंगल A के क्या है, इक्वल है, यानी ट्रायंगल ABC में एंगल B इक्वल है ट्रायंगल BAD में ट्रायंगल A के, ये हमने प्रूव किया है। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा AB जो साइड है कॉमन है दोनों में, AB दोनों में कॉमन है। ठीक है, यानी कि AB इक्वल टू BA, ये हमारा कॉमन है। तो हम कह सकते हैं दो साइड हमको पता है, एक एंगल पता है, तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल BAD के बाई साइड एंगल साइड रूल। ठीक है, ये हमने कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर लिया। तो बाई CP/CT रूल से इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब AC और BD, AC और BD क्या है, डायगोनल है। तो हम कह सकते हैं कि AC इक्वल होगा आपका BD AC, और BD ये क्या है, ट्रेपेजियम ABCD के
डायगोनल हैं, ये भी हमारा प्रूफ हो गया। तो ये हमें प्रूफ करना था। ये चारों पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 के प्रूफ हो गए। ये एक्सरसाइज खत्म भी हो गई है। नेक्स्ट उसमें हम लोग एक्सरसाइज 8.2 देखेंगे।